हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो हमें एक सर्वसमीका ये यहाँ पर दी गई है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो कॉस ए बटे में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, ये बराबर है 2 सेक ए के। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर LHS लिख लेते हैं, जो हमें LHS दिया गया है। LHS हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, LHS बराबर कॉस ए और बटे में क्या है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस और ये क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या दिया हुआ है, कॉस ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और गुणा में कॉस ए, ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब कॉस ए की कॉस ए में गुणा हो जाएगी इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए में गुणा होगी तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये एक तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। तो जब हम यहाँ पर ये खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और प्लस क्या होगा, 2 गुणा में 1 गुणा में साइन ए। ठीक है, और बटे में क्या है, बटे में है हमारा 1 प्लस साइन ए और गुणा में कॉस ए। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस 1 और प्लस क्या है, 2 साइन ए। ठीक है, और बटे में क्या है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और गुणा में क्या है, कॉस ए। ठीक है, ये हो गया सीधा सीधा। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसी सर्वसमीका का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को, जो मैंने 1 लिख दिया। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, और बटे में क्या है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और गुणा में कॉस ए। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लूँगा। तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा, बटे में 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, और गुणा में कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, 2 ऊपर और बटे में कॉस ए। और हमें पता है कि 2 बटे में कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 बटे में कॉस ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, और यही क्या है, यही हमारा दायां पक्ष है, यानी कि RHS। ठीक है, तो इस तरह से हम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषा से न्यून कोण है। तो यहाँ पे सर्वसमीका जो दी गई है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा धन कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 धन सेक थीटा गुणित कोसेक थीटा है। तो चलिए बाएं पक्ष से हम शुरू करते हैं। LHS क्या दिया गया है, टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेन और कॉट को पहले साइन और कॉस में बदल लेते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में आ जाएगा अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा धन कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। तो ऊपर तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे हल करते हैं।
तो यहाँ पे लासा हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 से गुणा होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस ऊपर भी अभी कॉस थीटा बटे साइन थीटा रहने देते हैं और नीचे क्या होगा, नीचे देखिए कॉस थीटा लासा हो जाएगा तो लासा हो गया कॉस थीटा और कॉस थीटा का 1 से गुणा होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करें, ये साइन थीटा कॉस थीटा है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और ये जो बटे का चिन्ह है ना, ये जो बटे का चिन्ह है इसे हम गुणा में कर देंगे, तो गुणा में कर देंगे तो ये पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख रहे हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और ये जो बटे का चिन्ह है इसे हम कर देते हैं गुणा में तो ये आपस में पलट जाएंगे तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में जो है कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो इसको मैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देता हूँ, है ना। ऐसा करने पर क्या किया हमने, माइनस 1 का गुणा किया हर में तो ऊपर भी माइनस 1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह माइनस हो गया तो इसके क्रम बदल गए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्रम बदल गए और नीचे साइन थीटा ही रहेगा। अब देखिए इनकी लासा क्या हो जाएंगे, इन दोनों के लासा हो जाएंगे साइन थीटा गुणित कॉस थीटा, है ना। यहाँ कॉस है यहाँ साइन है तो इन दोनों का गुणा और ये दोनों तो एक दोनों में समान है तो इनका ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए साइन थीटा गुणित कॉस थीटा और गुणा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिए हर में ये कॉस थीटा लिखा हुआ है और यहाँ क्या आया है लासा में साइन थीटा भी आया है तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ साइन थीटा नहीं है तो यहाँ साइन थीटा नहीं है तो ऊपर साइन थीटा का गुणा होगा तो हो जाएगा साइन की घात 3 थीटा। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा गुणित साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे क्या लासा क्या आया है कॉस थीटा गुणित साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ साइन थीटा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने साइन थीटा का गुणा किया है तो अंश में भी साइन थीटा का गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे जिस चीज़ की कमी होती है उसी का गुणा हम ऊपर करते हैं। तो यहाँ साइन थीटा नहीं था, लासा में जो साइन थीटा है यहाँ पे नहीं था इसलिए हमने ऊपर साइन थीटा का गुणा किया है। ठीक है, अगले वाले में देखिए, अगले वाले में आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यहाँ देखिए लासा हमारा साइन थीटा गुणित कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पे जो कमी है किसकी कमी है, यहाँ कॉस थीटा की कमी है। ये देखिए यहाँ पे कॉस थीटा नहीं दिख रहा है तो हम कॉस थीटा का अंश में गुणा करेंगे तो माइनस कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो पहले वर्ग था अब घात 3 हो गई, ऐसा आ गया। ठीक, अब एक सर्व समीकरण लगाएंगे a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर क्या होता है, ये होता है a माइनस बी, a का वर्ग धन ए बी धन b का वर्ग, ये सर्व समीकरण होती है। ठीक है, इसे हम लगाने वाले हैं तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा धन साइन थीटा कॉस थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और बटे में क्या है, बटे में साइन थीटा गुणित कॉस थीटा और गुणा में यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये दोनों कट गए और आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसका मान क्या होता है 1 तो वो बन जाएगा 1। ठीक है, क्या बन जाएगा 1, तो ये हो गया 1 धन साइन थीटा गुणित कॉस थीटा और बटे में क्या बचा साइन थीटा गुणित कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1 बटे साइन थीटा गुणित कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा गुणित कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणित कॉस थीटा, तो ये दोनों कट गए, 1 आ गए, इन दोनों कट गए तो 1 आ गए, प्लस इसका क्या आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा, तो ये सेक थीटा गुणित कोसेक थीटा हो गया। यही हमारा RHS है, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ये हमारा सिद्ध हो गया, ये देखिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है निम्नलिखित स्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है।
1 प्लस साइन सेक ए बटे सेक ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए के। ठीक है, तो हमें सर्वसमीका दी गई है कि 1 प्लस सेक ए जो हमारा है बटे सेक ए बराबर है हमारा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए के। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करते हैं अपने बायां पक्ष के, तो हमारा बायां पक्ष जो दिया गया है बायां पक्ष, तो पहले हम बायां पक्ष लेते हैं। जो बायां पक्ष हमारा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा सेक ए होता है वो हमारा क्या होता है 1 बटे कॉस ए होता है। ठीक है, बटे में हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर लासा ले लें तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए और बटे में हमारा हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो बायां पक्ष आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा बायां पक्ष आ गया। अगर हम दायां पक्ष उठाते हैं यहीं से, अगर हम दायां पक्ष ले लें, दायां पक्ष, ठीक है, तो दायां पक्ष हमें दिया गया है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। तो इसका संयुग्मी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ऊपर भी हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो अगर हम गुणा करते हैं यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट यहाँ से 1 प्लस कॉस ए, नीचे हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अंदर इसका साइन स्क्वायर ए का गुणा कर दें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए। ठीक है, बटे में हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको अलग अलग कर दें हर को, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। मतलब कि यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो बायां पक्ष था कॉस ए प्लस 1 वही हमारा बराबर हो गया है 1 प्लस कॉस ए, मतलब कि दाएं पक्ष के। तो यहाँ से हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर हो गया है दायां पक्ष के। तो यहाँ से हमारी सर्वसमीका क्या होती है, वो सिद्ध हो जाती है, ये हमारा दायां पक्ष के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमारी सर्वसमीका जो है वो हमारी सिद्ध होकर आ जाती है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिया हुआ है कि हमें सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध करना है कि जो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए होगा। ये हमको इसका यूज करके हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसका क्या RHS ले लेते हैं LHS। तो हमने ले लिया इसका LHS, कितना ले लिया, ये कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कितना जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास कोस ए प्लस साइन ए क्या जाएगा माइनस में 1। अब ये बोल रहा है कि हमको किसका उपयोग करना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का उपयोग करना है। तो इसका उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो साइन कोस में दिया हुआ है ना इसको हम कोसेक में और कोट में बदल लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से या तो मैं अंश और हर में साइन ए का भाग दे देता हूँ। साइन ए है भाई, कितना है ये अपना साइन ए, क्या है साइन ए है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंश में और हर में साइन का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास एक कोस और कोट का फॉर्म बन जाएगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे कोस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 अपॉन में इसमें क्या दे दिया मैंने, साइन ए का भाग दे दिया। फिर अपॉन में जो हर है उसमें साइन ए का भाग दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। मैंने इसका ऊपर नीचे साइन ए का भाग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान संख्या का भाग दिया है मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग लिख लूँगा। या फिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कोस ए बटा साइन ए हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस में साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास में प्लस में 1 बटे साइन ए हो जाएगा ये मेरा। और ऐसे मेरा जो बटे में है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास कोस ए बटे साइन ए प्लस में क्या जाएगा मेरे पास, ये साइन ए बटे साइन ए, ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस में 1 बटे साइन ए। तो अब मेरे को क्या क्या है कि यहाँ पे जो कोस अपॉन साइन का और 1 अपॉन साइन का क्या लगा दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये कितना होता है मेरे पास, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा मेरे पास कोटे, क्योंकि कोटे बराबर क्या होता है कोस अपॉन साइन, माइनस में क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में कोसेक ए हो जाएगा मेरा। ऐसे ही मेरा अब नीचे ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास कोट ए प्लस में 1 और माइनस में क्या जाएगा मेरे पास ये कोसेक
ए। तो मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ, सोल्व करके लिख लेता हूँ। क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको कोट ए को और ये कोसेक ए को एक साथ लिख लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, कोसेक ए, लास्ट में आ जाएगा -1। ऐसे इसको भी लिख लेता हूँ मैं, क्या, कोट ए माइनस में कोसेक ए और प्लस में 1। अब ये बोल रहा है हमको कि ना, जो ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए है ना, इसका क्या यूज़ करना है कि क्या कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का यूज़ हमें करना है। तो हम इसका यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख लिया मैंने, क्या कि जो कोसेक स्क्वायर ए है किसके बराबर दे रखा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो ये मेरा ऊपर वाला 1 है ना, ये 1, इसका मान निकालूंगा और इसको इसके पदों में लिख दूंगा, क्योंकि तभी इसका यूज हो सकता है। तो जो ऊपर वाला 1 है इसको मैं इसके रूप में लिखूंगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। तो मैं इस 1 का जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा। कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बराबर में कोट ए प्लस कोसेक ए। मैंने भी क्या था, -1 था ना, तो मैं 1 की जगह क्या क्या लिख दूंगा यहाँ पे, माइनस में ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, बटे में क्या चल रहा है अपने पास, ये कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1, ये अपने बटे में चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है अपने पास कि ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है ना, ये क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन गया। तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास, ये कोट ए और क्या है प्लस में ये बन गया मेरा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस में ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कोसेक ए प्लस में कोट ए और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे पास, कोसेक ए माइनस में कोट ए, ये आ जाएगा मेरे पास। अब मैं और बटे में क्या चल रहा है अपने, ये तो है ही, बटे में तो चल ही रहा है कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो ऊपर वाला जो अपना पद है उसमें ना कोट ए प्लस कोसेक ए मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने ये कॉमन ले लिया, क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये मैंने इसको कॉमन ले लिया। तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ तो बच गया 1, ये बच गया माइनस। अब ये पद तो मैंने बाहर निकाल लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो मेरे पास ये बच जाएगा, कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास कोसेक ए माइनस में कोट ए, ये मेरे पास बच गया। और बटे में कितना चल रहा है अपने पास, ये चल रहा है कि कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, ये अपने नीचे चल रहा है बटे में। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा ई था, मैं इसको सही करूँ तो ई था अपना कोसेक ए। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा, मैं कोट ए लिखूँ, कोसेक आगे पीछे लिख सकता हूँ, प्लस में है दोनों। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोसेक ए प्लस में कोट ए, और मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लूँ। क्या हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा कोसेक ए, माइनस में कोसेक ए, और क्या हो जाएगा प्लस में कोट ए, और बटे में क्या जाएगा मेरे पास, ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब 1 ऊपर प्लस का है, नीचे प्लस का है, कोसेक ए ऊपर माइनस का है, नीचे माइनस का है, कोट ए ऊपर प्लस का है, नीचे प्लस का है, यानी कि दोनों ये पद समान है। तो मैं इस पद से ये पद काट सकता हूँ क्योंकि समान है दोनों। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरा कोसेक ए प्लस में कोट ए, और ये मेरे पास किसके बराबर है, ये बराबर है मेरे पास आर एच एस के बराबर है। तो हमारे यहाँ से क्या सिद्ध हो गया कि जो हमें दिया हुआ था कि जो ये कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 किसके बराबर आ गया, मेरा कोसेक ए प्लस कोट ए के बराबर आ गया। और यही मेरे को सिद्ध करना था, क्या, कि कोसेक ए प्लस कोट ए के बराबर होता है। तो ये हमारा बराबर आर एच एस आ गया और यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सिद्ध हो गया। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित स्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्वसमीका दी गई है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर है हमारा सेक ए प्लस 10 ए के।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले बायां पक्ष लेते हैं, यहाँ से स्वसमिका में सिद्ध करनी है, तो बायां पक्ष हम यहाँ से उठा रहे हैं। तो बायां पक्ष हमें दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से हम पहले गुणा करते हैं। ठीक है। तो इसके संयुग्मी से हम रूट के अंदर ही गुणा करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आएगा ये अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा पहले ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए है। तो यहाँ से अगर ये देखें तो हमारा ये क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट हट जाएगा जो स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस जो हमारा साइन स्क्वायर ए होगा वो हमारा बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के। तो स्क्वायर लगाया तो रूट हट जाएगा, तो बटे में हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, साइन ए बटे कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। तो हमारा टेन ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो हमें स्वसमिका जो सिद्ध करनी थी वो हमारी सिद्ध हो गई है कि सेक ए प्लस टेन ए जो हमारा होगा वो हमारा बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के। ठीक है। तो हमारी स्वसमिका यहाँ से सिद्ध हो गई है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, प्रश्न है सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 गुणे साइन की घात 3 थीटा बटे में 2 गुणे कॉस की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा टेन थीटा के। तो इस प्रश्न में हमको क्या करना है, हमको ये बायां पक्ष इस दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है, और दाएं पक्ष में हमारा है टेन थीटा, यानी अगर हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा ला देते हैं हमारे उत्तर में, ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बायां पक्ष। बाएं पक्ष में हमको क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 गुणे साइन की घात 3 थीटा बटे में 2 गुणे कॉस की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऊपर हमारा अंश है, नीचे हर है। अंश में हमारा दोनों पद में साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे हर में कॉस थीटा। तो हम अंश में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अंश में से साइन थीटा व हर में से कॉस थीटा उभयनिष्ठ लेने पे। तो उभयनिष्ठ ले लेंगे, साइन थीटा ऊपर से कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ, तो क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 गुणे, अब एक घात कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा साइन की घात 2 थीटा। अब बटे में क्या बचेगा, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे एक घात कम हो जाएगा, यानी कॉस की घात 2 थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब हमको एक सूत्र पता है, त्रिकोणमितीय सर्वसम का हमको पता है, क्या होता है, एक साइन की घात 2 थीटा प्लस कॉस की घात 2 थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा देखें तो 1 माइनस कॉस की घात 2 थीटा, और अगर कॉस की घात 2 थीटा को लिखें तो 1 माइनस साइन की घात 2 थीटा। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणे कोष्ठक में क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 गुणे साइन की घात 2 थीटा को मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस की घात 2 थीटा। अब पूरे के बटे में आ जाएगा कॉस थीटा गुणे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 कॉस की घात 2 थीटा माइनस 1। यहाँ से ये आ गया साइन थीटा गुणे कोष्ठक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 का गुणा होगा एक में तो माइनस 2, और माइनस 2 गुणे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, तो यह आ जाएगा प्लस का 2 गुणे कॉस की घात 2 थीटा। पूरे के बटे में आ जाएगा कॉस थीटा गुणे कोष्ठक में आ जाएगा 2 गुणे कॉस की घात 2 थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा गुणे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 प्लस 2 गुणे कॉस की घात 2 थीटा, यानी इसको लिखेंगे 2 गुणे कॉस की घात 2 थीटा माइनस 1 पूरे के बटे में कॉस
थीटा गुणे कोष्ठक में आ जाएगा 2 गुणे कॉस की घात 2 थीटा माइनस 1। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पद अंश में और ये हर में जो पद है समान है तो कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा टेन थीटा, और ये है हमारा दायां पक्ष। तो यही हमको दिखाना था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ पर नीचे दी गई सर्वसमीका है इसे सिद्ध करना है। यहाँ पर हमें सर्वसमीका दी गई है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका वाम पक्ष लेंगे और उसे दक्षिण पक्ष के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो देखिए अभी तो अब इसका हम क्या करते हैं, वाम पक्ष ले लेते हैं। तो हमारा वाम पक्ष है साइन ए प्लस कॉसेक ए प्लस का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहां पर अब a की प्लेस पर हमारे पास क्या है, a के स्थान पर है हमारे पास साइन है और b के स्थान पर है हमारे पास कॉसेक ए। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम यहाँ पर सूत्र खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा साइन ए कॉसेक ए प्लस यहाँ पर भी सूत्र खुलेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा सेक ए कॉस ए। ठीक है, तो अब देखिए अब हम जानते हैं कि हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, साथ ही हमारा 1 बटे साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए के और 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए के। ठीक है, ये हमारी त्रिकोणमिति की कुछ सर्वसमीकाएं हैं जिसका इस्तेमाल हम इस प्रश्न में करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इन दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया 1। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा आ गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुणा कॉसेक ए का मान क्या होता है, 1 बटे साइन ए। तो ये मान यहाँ रख देते हैं 1 बटे साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा सेक ए का मान होता है हमारा 1 बटे कॉस ए गुणा कॉस ए। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट गया और ये कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब देखिए हमारे पास जो पद आ रहा है वो आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए में, और हमें पद चाहिए टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए में। तो अब देखिए हम इन्हें कैसे बदलेंगे, हमारे पास कॉसेक और कॉट में एक संबंध है और सेक और टेन में एक संबंध है। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ठीक है, साथ ही हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। अब इन दोनों सर्वसमीकाओं यानी कि इन दोनों संबंधों का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा LHS बराबर आ जाएगी, अब हमारी LHS बराबर हो जाएगी 1 प्लस, अब कॉसेक स्क्वायर ए का मान अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा प्लस 2
प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का मान अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, तो यहाँ हम रख देते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, प्लस यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया तो हमारे पास बचा 2, तो ये आ गया 2। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5 और 2 7, तो ये हमारे पास LHS आ गया 7, LHS बराबर आ गया हमारा 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा RHS के, जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था प्रश्न में। तो LHS क्या आ गई, बराबर आ गई हमारे RHS के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। हमारे पास त्रिकोणमिति के सवाल के सिद्ध कीजिए कि cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a बराबर होगा 1/tan a प्लस cot a के। तो आइए हम लोग इसमें बायां पक्ष यानी कि LHS लेते हैं। बायां पक्ष लेने पर हम लोग को cosec a माइनस साइन a इंटू यहाँ पर दिया है sec a माइनस cos a। cosec और sec को हम लोग साइन और cos में चेंज करेंगे, तो 1/sin a माइनस साइन a इंटू 1/cos a माइनस cos a, यानी कि 1 यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। इसी तरह यहाँ पर आएगा अपॉन साइन a इंटू यहाँ पर आएगा cos a। यहाँ पर इतना आ गया हम लोग का, साइन a से यहाँ पे कट जाएगा और cos a से यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि हम लोग का बचेगा साइन a इंटू cos a, नीचे हम लोग का 1 बचेगा, और हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर साइन a कॉस a को यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a कॉस a प्लस साइन कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a कॉस a। यहाँ ये कट जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा 1/sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan a प्लस cot a। यही हम लोग का दायां पक्ष यानी कि RHS है, अतः यह सिद्ध होता है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1 जोड़ tan a का वर्ग बटा 1 जोड़ cot a का वर्ग बराबर होगा 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a का पूरा का वर्ग बराबर tan a का वर्ग। तो हम पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट ले लेंगे और दोनों को tan a के वर्ग के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो पहले हम ले लेते हैं 1 जोड़ tan a का वर्ग बटा 1 जोड़ cot a का वर्ग बराबर, हम 1 जोड़ tan a का लिख सकते हैं sin a बटा cos a, तो हो जाएगा sin a का वर्ग बटा cos a का वर्ग बटा 1 जोड़ cot a का वर्ग को लिख सकते हैं cos a का वर्ग बटा sin a का वर्ग बराबर हो जाएगा cos a का वर्ग जोड़ sin a का वर्ग, cos a का लघुत्तम ले लेंगे तो हो गया बटा cos a का वर्ग बटा में आ जाएगा, यहाँ sin a का वर्ग का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा sin a का वर्ग, ये हो जाएगा sin a का वर्ग जोड़ cos a का वर्ग। हम जानते हैं कि sin a का वर्ग जोड़ cos a का वर्ग बराबर 1 होता है, तो ये दोनों को और इसको हम लिख सकते हैं 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा cos a का वर्ग बटा 1 बटा sin a का वर्ग। अब ये हो जाएगा 1 बटा cos a का वर्ग गुने sin a का वर्ग, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा sin a का वर्ग बटा cos a का वर्ग। हम जानते हैं कि sin a बाई cos a क्या होता है, tan, तो यह हो जाएगा tan a का वर्ग। ठीक है, इसको ले लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह से अब हम ये भाग को साबित करेंगे, ये भाग को दिया हुआ है 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a पूरा का वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर
1 माइनस tan a को लिखेंगे sin a बटा cos a बटा में हो जाएगा 1 माइनस cot a हो जाएगा cos a बटा sin a, ये हो गया पूरा का वर्ग। यहाँ cos a का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा cos a माइनस sin a बटा में आ जाएगा cos a, आ जाएगा पूरा का बटा में, ये sin a का लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ जाएगा sin a माइनस cos a बटा sin a, ये पूरा का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे sin a माइनस, इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे, cos a माइनस हो जाएगा माइनस sin a माइनस cos a बटा cos a, और इसको हम लिख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin a बटा sin a माइनस cos a, ये पूरा का वर्ग हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर माइनस sin a बटा cos a। तो हम जानते हैं माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और sin a बटा cos a हो जाएगा tan a, हो जाएगा tan a का वर्ग। ये ले लेंगे समीकरण 2। तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला भाग जो था वो भी tan a का वर्ग के बराबर आ गया और दूसरा वाला भाग है वो भी tan a का वर्ग के बराबर आ गया, इसलिए तीनों भाग बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सर्वसमीका है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, धन्यवाद।